एक झुंड घोंघों की रेस की तैयारी कर रहा था। उन्होंने तरह तरह का उपकरण पहन रखा था। जैसे ही छोटे मोटे ने इशारा किया, सारे घोंघे तेजी से दौड़ पड़े। जियाजे, जिया भाई को यह देखकर हंसी आ गई। इनसे भी कोई रेस करेगा? तभी अगली ही पल जियाज के खोल से नीली रोशनी निकलने लगी। पूरा शरीर काले धुएं से ढक गया और वह एकदम से तेजी से भाग पड़ा। ट्रैक को तोड़ता हुआ वह आगे निकल गया। जहां जहां गया वहां नीली बिजली की लकीर छोड़ गया। अंत में एक शानदार ड्रिफ्ट के साथ उसने अपना प्रदर्शन खत्म किया। सभी लोग हैरान रह गए। छोटा मोटा तो सोच बैठा कि शायद ये कोई लैब से भागा हुआ म्यूटेंट घोंघा है। तब से वह जियाज को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कुछ दिन पहले तक जियाज एक आम घोंघा था। उसका सबसे बड़ा सपना था रेस में हिस्सा लेना। वह रोज अपने आदर्श बूढ़े गाय की ट्रॉफी जीतने वाली स्पीच दोहराता, लेकिन हकीकत बहुत बेरहम थी। सिर्फ 30 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में उसे 17 मिनट लगते थे। रेस तो दूर, सब्जी बगीचे के सड़े टमाटर भी उससे तेज थे। बाकी घोंघे उसका मजाक उड़ाते कि वो अपनी औकात नहीं जानता। उसके भाई ने भी हिम्मत तोड़ी, लेकिन जियाज हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन एक पका हुआ टमाटर बगीचे से नीचे घास पर गिर गया। सारे घोंघे सोचने लगे कि अब दावत होगी, लेकिन तभी मालिक घास काटने वाला यंत्र लेकर आ गया। सब घोंघे भाग गए, पर जियाग ने इस दूरी को एक रेस मान लिया। वह सबसे तेजी से टमाटर तक पहुंचना चाहता था। अपने आदर्श की कल्पना करते हुए वह दौड़ पड़ा, ट्रॉफी की कल्पना करते हुए, लेकिन तभी घास काटने की मशीन सामने आ गई। सौभाग्य से उसके साथियों ने समय पर पाइप से पानी छोड़ दिया और वह बच गया। बाकी घोंघे उसे पागल समझकर घूरते रहे, जिससे वह बहुत उदास हो गया। रात को वह अकेले घूमने निकला। सड़क पर तेज दौड़ती कारों को देखकर वह सोचने लगा कि क्या उसे अपना सपना छोड़ देना चाहिए। तभी एक ट्रक उसकी ओर आया और उसे उड़ाकर दूर फेंक दिया। वह अपने खोल में छिप गया और उछलता लुढ़कता एक रेसिंग कार पर गिरा। अगले ही पल वह कार तेजी से दौड़ पड़ी और जियाज बहुत खुश हो गया। यह वही सपना था जो वह रोज देखता था। पर अगली ही पल वह कार एक गैरेज में पहुंची और वह इंजन के अंदर खिंच गया। कहा जाता है, अमीरों के पास टेक्नोलॉजी होती है, गरीबों के पास म्यूटेशन। नीली तरल नाइट्रोजन ने उसकी कोशिकाओं की संरचना बदल दी। उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा। वह एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकला, घर लौटा तो देखा कि उसकी आंखें अब हेडलाइट्स बन चुकी थीं। खोल में से आवाजें आने लगीं। वह अभी तक इन बदलावों का आदी नहीं हुआ था और अजीब तरह से सड़क पर निकल गया। तभी कुछ बदमाश बच्चों ने उसे देख लिया और कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह नीली रोशनी के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गया और उनके खिलौना वाहन पर चढ़ गया, जिससे वह बच्चा हवा में उड़ गया। वहीं खिलौना कार एकदम से बगीचे में घुस गई जहां घोंघे रहते थे। मुखिया गुस्से में आकर जियाज को समाज से बाहर कर देता है। उसका भाई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों को निकाल दिया जाता है। उसी वक्त एक कौवा आता है और भाई को उठा लेता है। जियाजे अपनी पूरी ताकत से पीछा करता है। जब लगता है कि कौवा भाई को खा ही जाएगा, जियाजे उसे टक्कर मारता है और भाई को बचा लेता है। कौवा सोच भी नहीं सकता था कि सारी उम्र घोंघे खाने वाला एक दिन एक घोंघे से पिट जाएगा। लेकिन अभी भाई बच ही पाया था कि एक मोटा आदमी आता है और दोनों को उठा लेता है। वे एक घोंघा रेसिंग ट्रैक पर पहुंचते हैं। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। अब छोटा मोटा जियाज को पालतू बना लेता है और उसकी शक्तियों का उपयोग अपनी बेकरी की मार्केटिंग में करने लगता है। उसके दोस्त भी इसका फायदा उठाते हैं। एक दिन एक प्रचार वाहन उनके पास से गुजरता है, जिसमें जियाज के आदर्श की तस्वीर होती है। जियाज दौड़कर उस पर निशान बनाता है और छोटा मोटा समझ जाता है कि जियाज रेसिंग में हिस्सा लेना चाहता है। पर यह आसान नहीं था। सिर्फ एंट्री फीस ही 20,000 की थी। छोटा मोटा भाई से मदद मांगता है, लेकिन वह मना कर देता है। उसका मानना था कि जियाज तेज है, लेकिन रेसिंग कारों से बहुत पीछे। आखिर में वह दोस्तों से मदद मांगता है। सभी को भरोसा था कि अगर जियाज जीत गया तो उनकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों ने मिलकर पैसे इकट्ठा कर दिए। अगले दिन उन्होंने यात्रा शुरू की। खासतौर पर जियाज के खोल को मॉडिफाई किया गया। उसमें स्टाइलिश पंख लगे और अब वह अपने सपने के और भी करीब था।